मनमुटाव की बात दोनों भाइयों के बीच में धीरू भाई के देहांत के बाद से शुरू हो गई थी। 2004 आते-आते ये केवल घर नहीं बल्कि कंपनी के इन्वेस्टरों सीखने को मिलेगा। 11 फरवरी 2008 को पीएसयू में रिलायंस पावर के आईपीओ को लॉन्च कर दिया जाता है। वहां रिलायंस पावर ने 11,563 करोड़ के फंड रेज किए थे और आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए 5 मिलियन बिड लगाई गई थी और 70 टाइम्स आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। ये उस समय की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसी समय गवर्नमेंट भी मेगा पावर प्रोजेक्ट अनाउंस कर देती है और उसके चलते पावर सेक्टर खबरों में आ जाता है। यहाँ तक सब सोने पे सुहागा हो रहा था अनिल अंबानी के लिए, बट फिर मुकेश अंबानी की एक कैश डील को लेकर अनिल अंबानी की कंपनी चैलेंज करने लगती है पब्लिकली। लीड के टाइम जो रिलायंस इंडस्ट्री और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच में जो सौदा था, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की कंपनी को कम रेट में गैस सप्लाई किया करते बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। गवर्नमेंट गैस के अलावा किसी भी कंपनी को कम रेट पर गैस सप्लाई करने की मंजूरी नहीं थी, जिसमें इंडियन पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर मुरली दियोरा ने मुकेश अंबानी की हेल्प की थी। अनिल अंबानी का आरोप था कि मोटा भाई ने इस डील के चलते डबल प्रॉफिट किया था, तकरीबन $6 बिलियन तक का। और सितंबर 2008 में अनिल अंबानी ने बड़े भाई के खिलाफ डिफर्मेशन का केस भी डाल दिया था $2.12 बिलियन के लिए। ये उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के इंटरव्यू में बताया था। सेकंड एलिगेशन 2008 में रिलायंस कम्युनिकेशन और साउथ अफ्रीका की टेलीफोन कंपनी एमटीएम से सौदा रद्द होने का कारण भी बड़े भाई को बताया था। वहीं 2009 के समर्स में इंडिया में लाइट कट ऑफ का कारण भी मुकेश अंबानी को बताया और जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अनिल अंबानी ने लेटर भी लिखा था और वो मोटा भाई से इतना नाराज हो गए थे कि 2009 में ही एक एनुअल मीटिंग के दौरान रिलायंस इंडस्ट्री को लालची तक बोल दिया था और इसके बाद ही उनके डाउनफॉल की कहानी शुरू होती है। रिलायंस पावर एक साथ 12 प्रोजेक्ट पे काम करती है 28,000 मेगावाट कैपेसिटी के इंस्टॉलेशन प्लान के साथ, बट गवर्नमेंट ने कोयले पर रोक लगा रखी थी। बट इस बात को नजरअंदाज करके 29,000 करोड़ अनऑथोराइज्ड एडवांटेज लेने के चलते फाइन देना पड़ता है और इसके चलते कंपनी पे कर्जा होने लगता है। दूसरी साइड रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन पे 2011 में 2G स्पेक्ट्रम की चोरी का आरोप लग जाता है और वहां मैनेजमेंट उस पे क्लैरिफिकेशन देने की जगह मिसबिहेव करने लगा। लेकिन अनिल और उनकी वाइफ ने उसे डिनाई करते हुए बताया कि मैनेजमेंट के इस डिसीजन और उनके मिसबिहेवियर से वो अनअवेयर थे। 2018 में सीबीआई ने भी उनके ऊपर से चार्जेस हटा दिए। जहां चोरी के इंसिडेंट के बाद से ही उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन 2G नेटवर्क के साथ स्ट्रगल कर रही थी। वहां मोटा भाई ने जो 2002 में ड्रीम विजन के साथ रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस को शुरू किया था, बट डीमर्जर के टाइम
में इंटरेस्टेड था, बट उसके बाद भी काफी कोशिशें की गई शेयर सेल करके डेब्ट को कम करने की, लेकिन उनकी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफोकॉम लोन डिफॉल्ट करने लग गई। जहां अनिल अंबानी के पास 2006 में $55 बिलियन वेल्थ थी, वहीं 2019 में 18,000 करोड़ के एसेट के ऊपर 50,000 करोड़ के डेब्ट के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट में बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं। साथ ही मुकेश अंबानी जियो को सक्सेस दिलाने के बाद रिलायंस रिटेल के साथ मार्केट में पैर जमाने में कामयाब रहे। साथ ही मोटा भाई की काफी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट की खबर आती रहती। मोटा भाई के पास विजन के साथ साथ क्लियरिटी भी थी। उन्होंने एक बिजनेस को सक्सेस अचीव करवाने के बाद ही दूसरे बिजनेस में एंटर किया। वहीं अनिल अंबानी इससे उल्टा छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े बड़े लोन लेते गए और एक बिजनेस को बड़ा बनाने की जगह एक टाइम पे अलग अलग बिजनेस चलाने पे फोकस करते गए। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर फुलिशली इन्वेस्ट करते रहे और लोन के चक्कर में ऐसा फंसे कि जिस बिजनेस में पोटेंशियल था वो भी दूसरे बिजनेस को बचाने के चक्कर में बर्बाद हो गया। साथ ही उनके डाउनफॉल के चलते 3 लाख इन्वेस्टर भी अफेक्टेड हुए। उन्होंने बड़े भाई के साथ कंपटीशन की जीत के कारण एंटीलिया की टक्कर में बोर्ड बना दिया 5,000 करोड़ की लागत से। उन्हें पता होते हुए भी उनकी कंपनियों पे काफी डेब्ट है, वो अपने इको को सेटिस्फाई करने में लगे रहे। जहां अनिल अंबानी मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से करने के बाद रिच टूरैक का एग्जाम्पल बन गए, वहीं मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड से MBA डिसकंटिन्यू करने के बाद भी 49 बिलियन वेल्थ को 115 बिलियन वेल्थ करने में कामयाब रहे। धीरू भाई का मानना था कि रियल टैलेंट ज्यादा इफेक्टिव है रेदर देन सिटिंग इन क्लास, और ये अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने ट्रू करके दिखाया। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसी केस स्टडी के लिए कमेंट में सजेशन देना ना भूलें।